सभी गुरमुख 13 बार नाम जप लें। कमर सीधी रखें, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। बस महसूस करें कि श्वास लेफ्ट से आ रहा है या राइट से। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है एकादशी। तो आज एक होने का दिन है, भक्ति से, भगवान से, अपने श्री परमहंस दयाल से। सभी ये जानना चाहते हैं, सभी ये पूछते हैं कि आखिर कौन है श्री परमहंस दयाल जी। छोटा सा सवाल जिसका जवाब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे आसमान होता है ना, इन्फिनाइट स्काई, लिमिटलेस, बाउंडलेस, कहाँ शुरू कहाँ खत्म नहीं पता। समुद्र की गहराई को जैसे नापा नहीं जा सकता, खुले आकाश की सीमा को मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कालों के काल महाकाल मेरे श्री परमहंस दयाल, इनको समझना असंभव। तभी तो ऋषि मुनि नेति नेति करके हार जाते हैं, पर ये जान नहीं पाते कि कौन है श्री परमहंस दयाल जी। हमारे रहबर फरमाते हैं कि ऋषि मुनियों के पलकों के बाल नीचे लग गए जमीन पर। इतने वर्षों से, इतने युगों से वो तप कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं, लेकिन उनको श्री परमहंस दयाल जी का अनुभव नहीं होता। तो फिर श्री परमहंस दयाल जी का अनुभव किसको होता है? साक्षात परमात्मा है श्री परमहंस दयाल जी। 18 सिद्धियां 9 निधियां, सब देवी देवता इन्हीं के चरणों में है। तभी तो कहते हैं ना, दादा गुरु महाराज सबके बाप हैं ये। हापू बाबा, इनसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। सबसे बड़े रेकी हीलर हैं, द ग्रेटेस्ट थेरेपिस्ट ऑन अर्थ एवर। पूरे ब्रह्मांड के मालिक त्रिलोकीनाथ शहंशाह। ये तो बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारा एफर्ट बोगस है, क्योंकि उनको कोई जान ही नहीं सकता। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ परमहंस दयाल जी का प्यार, उनका अनुभव शुरू होता है। लेकिन ये बात आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम शिविर के लिए श्री दयाल धाम से श्री नंगली धाम गए, तो वहाँ पे हमें एक बड़ी उम्र की एक साधिका मिली और हमारे वॉलंटियर्स ने उनको प्रेरणा की कि आप आएं माता जी, और श्री परमहंस दयाल जी का ध्यान साधना सब मिलके करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हम सब एक ही गुरु के बच्चे हैं,
हम आपस में बहनें हैं, भाई हैं, योगी योगी भाई भाई, तो आओ मिलके ध्यान करें सब। तो आगे से उन्होंने जो जवाब दिया, दैट वाज टोटली हार्ट ब्रेकिंग, कि ये अवस्था है परमहंसों के बच्चों की, ये सोच है। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर, आंखें बंद। तो उन्होंने आगे से कहा कि अरे श्री परमहंस दयाल जी का ध्यान नहीं करना होता, हम तो नीचे बस श्री गुरु माँ जी को मानते हैं। ग्रंथ में भी तो लिखा है ना कि जब श्री गुरु माँ जी तपस्या के लिए निकले तो दादा गुरु महाराज जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और फरमाया कि राधा रानी जा तो रही हो पर जाने ना पाओगी। तो श्री गुरु महाराज जी का ही हम ध्यान करते हैं और परमहंस दयाल जी का ध्यान नहीं करना चाहिए। ये तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने शुरू करवा दिया दयाल जी का ध्यान, और जो दयाल जी का ध्यान कर रहे हैं वो भटक रहे हैं। शी सेड दैट। कितना दुख है कि अपने गुरु के बारे में ये विचार आप रखते हैं। राधा रानी आप कह रहे हैं श्री गुरु माँ जी को, हरिहर बाबा को, तो कृष्ण कौन हुआ फिर? हरिहर बाबा शक्ति हैं तो भाई शिव कौन है? राधा, ये तो आप मान ही रहे हैं ना कि हरिहर बाबा राधा हैं। चलो शुक्र है परमात्मा का कि आप इनको तो राधा रानी मान रहे हैं। तो आपको ये पता है कि राधा रानी एक श्वास भी नहीं लेती भगवान कृष्ण के बिना। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं। शक्ति आप मान रहे हो ना श्री गुरु माँ जी को, बाबा स्वरूपानंद जी महाराज शक्ति हैं, लेकिन किसकी? शिव, परम शिव, महाशिव, परमहंस दयाल जी की। और एक हाथ दिल पर रखकर विचार करें, अगर आपने सच में 1% भी साधना करी होती जीवन में, या 1% भी आपको अनुभव हुआ होता हरिहर बाबा का, तो आपको पता है परमहंस दयाल जी कौन है? जान है वो हरिहर बाबा की। जैसे राम जी के दिल में कौन बसता है? हनुमान जी। और हनुमान ने अपना जब छाती फाड़ के दिखाया तो अंदर से कौन निकले? राम सीता। तो हरिहर बाबा की हर धड़कन में है दयाल जी, उनके हर श्वास में है श्री परमहंस दयाल जी। तो चाहे श्री अनंतपुर हो, चाहे श्री नंगली साहब हो, और पता नहीं कितने ही मिशन चल रहे हैं श्री परमहंस दयाल जी के नाम से, जिनका रोजी रोटी और कमाई का धंधा चल रहा है। भक्ति तो नहीं, लेकिन धंधा तो चल ही रहा है, और आप सब इससे वाकिफ हैं, कुछ छुपा नहीं है आप सब से। तो परमहंस दयाल जी के नाम से ही तो सब चल रहे हैं दरबार, और उन्हीं के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं कि ना ना ना, परमहंस दयाल जी का ध्यान नहीं करना चाहिए। अरे आप कौन है ध्यान करने वाले या ना करने वाले? कहते हैं कि बड़े भागशाली हैं वो लोग जो दयाल जी की कंबली में जाते हैं। बड़े भागशाली हैं वो लोग जो दयाल धाम जाते हैं, लेकिन जाते हैं वही जिन्हें ये स्वयं आप बुलाते हैं। अभी तक आप पर कृपा दृष्टि ही नहीं हुई, गलती आपकी भी नहीं है। जिसने हरिहर बाबा को जान लिया ना, उसने श्री परमहंस दयाल जी को जान लिया, और जिसने श्री परमहंस दयाल जी को जान लिया, अपना मान लिया, उसने हरिहर बाबा को सही मायने में अपना मान लिया। क्योंकि दो नहीं है, एक ही है। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं। अद्वैत, अद्वैत मत को आप मानते हैं,
श्री परमहंस अद्वैत मत, अद्वैत मिशन, अद्वैत के आप बच्चे हैं और अभी आप अपने गुरु के गुरु में ही इतना भेद कर रहे हैं, तो फिर क्यों लगाते हैं जयकारा श्री परमहंस दयाल जी का श्री आरती से पहले? क्यों रखते हैं श्री परमहंस दयाल जी का श्री स्वरूप मंदिरों में? नहीं रखना चाहिए ना। जब वो कुछ है ही नहीं तो उनका जयकारा क्यों लगाते हैं, उनका स्वरूप क्यों रखते हैं हरिहर बाबा के साथ? हटा दीजिए ना, क्योंकि हरिहर बाबा भी पूर्ण है अपने शिव, अपने कृष्ण श्री परमहंस दयाल जी के साथ। हरिहर बाबा शक्ति हैं तो परमहंस दयाल जी शिव हैं। हरिहर बाबा राधा रानी हैं, राधा रानी तो उनको कह रहे हैं, मान रहे हैं, तो भाई कृष्ण कौन हुआ ये तो बताते जाएं। राधा तो एक पल भी नहीं रह सकती अपने कृष्ण के बिना। तो जब आपके श्री गुरु माँ जी हरिहर बाबा जान है परमहंस दयाल जी की, और जिस दिन ये घटना घटी तो वो माता जी हमें कह रही हैं कि अगर हमें दयाल जी ने देना होगा ना कोई ध्यान व्यान तो वो नीचे ही आके दे देंगे, हम नहीं ऊपर जा सकते। अब क्या कहेंगे इसको, अज्ञानता या अहंकार? नहीं पता। लेकिन उस दिन यही सुनाई दिया कि श्री परमहंस दयाल जी फरमा रहे हैं कि हरिहर बाबा के दिल में बैठे हैं श्री परमहंस दयाल जी। इस वीडियो पे ये जो फोटो लगा है ना, आप देख रहे हैं, आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। हरिहर बाबा का दिल है दयाल जी। तो अगर आपने सच में भक्ति करी है हरिहर बाबा की और उनके नाम पे इतने सत्संग किए और इतनी किताबें लिख डाली, अगर आप सच में हरिहर बाबा के दिल तक पहुंच जाते ना तो आप दयाल जी तक पहुंच जाते, क्योंकि हरिहर बाबा का दिल है दयाल जी, उनकी हर धड़कन में है दयाल जी। अपने गुरु के गुरु की हम इज्जत नहीं करना जानते। अपने श्री गुरु महाराज जी के गुरु है ना, दादा गुरु महाराज जी कौन है? श्री गुरु महाराज जी के गुरु ही तो हैं। और बाबा स्वरूपानंद जी महाराज जी को महाप्रभु जी भगवान जी बनाया किसने? आगरा में 13 साल का जो धूणा प्रज्वलित किया वो किसने किया? दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी ने तो किया ना। उनकी एक आज्ञा पे अपना जीवन वार दिया हरिहर बाबा ने। अधूरे हैं वो परमहंस दयाल जी के बिना। अरे जो अपने गुरु के गुरु की इज्जत नहीं करना जानता, ऐसे लफ्जों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आउट ऑफ अज्ञानता और अहंकार और इल्यूजन, व्हाटएवर इट इज, बट दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। साधु का, संतों का और साधक का बाणा चोला पहनकर हम अभी अपने गुरु के गुरु में ही भेद कर रहे हैं। इतना दुई भाव है हमारे मन में। कितने सालों से हम रह रहे हैं श्री दरबार में, घर छोड़ा, संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, हर चीज का हमने जीवन में त्याग किया। क्यों किया? ताकि हम श्री परमहंस दयाल जी तक पहुंच सके, है ना। श्री परमहंस दयाल जी तो सोर्स हैं पूरे ब्रह्मांड का, त्रिलोकीनाथ शहंशाह। परमहंस पता है कौन होते हैं? गुरु परमेश्वर एक है होई, जाने विरला गुरुमुख कोई। विनती है श्री चरणों में कि काश आप भी वो विरले गुरुमुख बने और समझ पाएं इस गुप्त भेद को कि अपने गुरु के गुरु की इज्जत करना हम नहीं जानते अभी तक, और भेद कर रहे हैं गुरु के गुरु में। तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम? क्या कर रहे हैं हम दरबार में?
और क्या सिखाएंगे हम अपनी संगत को, साधकों को? अगर सच में हम एक ही गुरु के बच्चे हैं, एक ही नाम हमने लिया है, एक ही श्री आरती हम करते हैं, एक ही लंगर में खाना खाते हैं, तो एक साथ बैठ के अगर हम ध्यान कर लेंगे तो कौन सा अहंकार आपका छोटा हो जाएगा? और छोटे ही तो बन के रहना है ना दयाल जी के आगे। बड़ा बनना चाहते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? हमारे रहबर फरमाते हैं कि ऊपर धुर धाम का दरवाज़ा बड़ा ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा। उसमें प्रवेश करने के लिए सिर्फ हमें छोटा होना पड़ेगा। जो बड़े कद वाले हैं ना, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि दरवाज़ा छोटा सा है, तो उसमें ना सर को झुका के जाना पड़ता है। कहने का भाव है कि बड़े अहंकार वाले, बड़े बड़े लॉजिकल माइंड वाले व्यक्ति धुरधाम में श्री चरणों में प्रवेश नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर इतना ईगो है, इतना लॉजिक है, तो हम बहुत दूर हैं अभी। श्री परमहंस दयाल जी से तो दूर है ही हैं, और अभी हम हरिहर बाबा से भी दूर हैं। अब खुद देखें, कितने सालों से हमने नाम लिया, दीक्षा ली, 50-60 साल से सच्चिदानंद से जुड़े हैं, पर जीवन में आनंद नहीं आया। श्री आरती में रोज ऊंची ऊंची ढोल चिमटे बजाकर चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं कि गुरु जी की महिमा सब मिल गावो और अभिमान को दूर हटावो, प्रेम की नदियां खूब बहावो। प्रेम की नदियां है ना, गा रहे हैं कि प्रेम की नदियां बहावो, लेकिन दिलों में कितना जहर है, कितनी दूरी है। जहर की नदियां बहा रहे हैं। अब विचार करें, क्या परमहंस दयाल जी इस समय हमें जब देख रहे होंगे, हरिहर बाबा आप सबको, हम सबको देख रहे होंगे कि हम इतनी नफरत में चल रहे हैं एक दूसरे के प्रति, क्या वो खुश हो रहे होंगे हमसे? विचार करें, जैसे आपके माता पिता हों, आपके पिता को कोई गाली दे या उनके प्रति कोई रिजेक्शन और डिनायल का भाव रखे, आपका कोई मित्र, बहुत क्लोज फ्रेंड आपको कहे कि आई लव यू सो मच बट आई हेट योर फादर, आई हेट योर मदर, मैं आपके माँ बाप को प्रणाम नहीं करूँगा बट आई लव यू, क्या ऐसे व्यक्ति को आप टॉलरेट कर पाएंगे? पूछें खुद से। हम एक इंसान है ना, हम भी अपने माता पिता या अपने भाई बहन के प्रति गलत नहीं सुन सकते। और वो तो हरिहर बाबा हैं। हरिहर बाबा को जो भी शक्तियाँ मिली, वो सब श्री परमहंस दयाल जी की अपार कृपा से ही तो मिली ना। जब हम श्री गुरु महाराज जी, बाबा स्वरूपानंद जी महाराज जी के गुरु दादा गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी के प्रति ऐसा भाव रखेंगे कि नहीं नहीं इनका ध्यान नहीं करना, तो क्या आपके श्री गुरु महाराज जी, आपके हरिहर बाबा, आपके बाबा स्वरूपानंद जी महाराज आपसे खुश होंगे? जैसे कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऐसे ही जान है एक दूसरे की, हरिहर बाबा और हापू बाबा, भेद नहीं है इनमें कोई। हरिहर बाबा के दिल में बैठे हैं दयाल जी, और जो हरिहर बाबा के दिल तक पहुंच गया ना, सिर्फ वही दयाल जी तक पहुंच सकता है, वरना यू आर जस्ट लिविंग इन एन इल्यूशन। एक भ्रम में आप जी रहे हैं। आपका जीवन, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन गवाह है इस चीज का कि भक्ति से अभी बहुत दूर है।
धोखा दे रहे हैं खुद को। इसलिए परमहंस दयाल जी चाहते हैं कि सब एक हो जाएं। एक ही गुरु के बच्चे हैं ना। जब मरेंगे ना, ऊपर जाएंगे ना धुरधाम में, तो वहां भी मिलेंगे श्री परमहंस दयाल जी। तो क्या करेंगे वहां फिर? भाग जाएंगे क्या वहां से? एक कदम भी नहीं रखते हरिहर बाबा हापू बाबा के बिना, ना ऊपर और ना नीचे धराधाम पर। आज एकादशी पर एक हो जाएं आप सब सच्ची भक्ति से, परमहंसों के प्यार से। छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक जो भी गए हमारे साथ दयाल धाम में साधना शिविर में, सबको दयाल जी का अनुभव हुआ। कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं थे वो। पहली बार उन्होंने मौन ध्यान किया, पहली बार अपना श्वास देखा, पहली बार आंखें बंद करी और खुद को जाना। बड़े भोले थे, बस उनके पास एक ही क्वालिफिकेशन था कि लॉजिकल माइंड नहीं था उनके पास, अहंकार, ईगो नहीं था। एक अहंकारी तो है जो भगवान जी को पसंद नहीं है। जब ईगो आ जाता है ना, तो भगवान जी गो कर देते हैं। तो विनती है श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में कि अगर आप अद्वैत मत को मानते हैं तो आज एकादशी पर अद्वैत से एक हो जाएं आप। अभी तो गुरु के गुरु में ही भेद कर रहे हैं, तो क्या फायदा इतनी ऊंची ऊंची ढोल बजा बजा कर भजन गाने का। श्री गुरु माँ जी तो हमारे अंदर है ना। जब अंदर से ही उनका अनुभव नहीं हुआ और अपने गुरु के बारे में ही ऐसे लफ्जों का और ऐसे भाव हम मन में रखते हैं, एक ही मंदिर में रहते हुए एक ही लंगर में खाना खाते हैं, एक ही गुरु के बच्चे हैं, और एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत, इतना जहर, इतना बुरा हाल तो गृहस्थियों का भी नहीं होता। It's very, very shameful. And it's not at all accepted in the coming dimension. Because Mother Earth is going through an ascension process. And this is the need of the hour, that you must change this unaccepted behavior if you really want to be a part of दयाल युग। आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ऐसी जहरीली आत्माएं प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो इस ऑडियो के माध्यम से श्री परमहंस दयाल जी हम सबको ये फरमा रहे हैं कि बहुत भारी समय आने वाला है, अब जाग जाओ, सारा राग द्वेष और जहर मन से निकाल दो, प्रेम की डायमेंशन में आ जाओ, क्योंकि प्रेम के सागर, विद्या के सागर के बच्चे हैं आप, परमहंसों का अंश हैं आप। थोड़ा सा होश अगर आप में आ जाए ना, तो पूरी त्रिलोकी हिलाने का पोटेंशियल रखते हैं आप सब। लेकिन क्योंकि बेहोशी में जी रहे हैं, अभी तो अपने गुरु के गुरु को ही इग्नोर कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, और इसमें उनका जाएगा थोड़ी ना कुछ। सूरज पे थूकोगे तो सूरज तक थूक थोड़ी आएगा, वो तो वापस आपके ही मुंह पे गिरेगा ना। तो परमहंस दयाल जी तो भगवान हैं, इन्फिनाइट लाइक द स्काई, महाराजाधिराज योगी राज, कालों के काल मेरे श्री परमहंस दयाल। लेकिन दुख इस बात का है कि इतने सालों से संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, और इतने पास रहकर भी अनुभव नहीं कर पाए दयाल जी का। कहते हैं ना कि जल में रह के भी मीन प्यासी, वेख वेख मोय आवे हासी।
कोई कहता है हम श्री नंगली साहब से हैं, कोई कहता है हम श्री आनंदपुर से हैं, कोई किस मिशन से बताता है खुद को, कोई किस मिशन से सच्चिदानंद से जुड़े हैं, पर आनंद तो नहीं आया जीवन में। जहर भरा है मन में एक दूसरे के प्रति, और अपने गुरु के प्रति ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या अवस्था है आपकी और क्या जीवन होगा आपका। द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। और हम विनती करते हैं श्री गुरु माँ जी से आज एकादशी पर सब एक हो जाएं सच्ची भक्ति से। हरिहर बाबा 13 साल गुफा में बैठे, किसकी आज्ञा से? श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा से। सारी शक्तियां उनको दी, अपना ही रूप बना दिया। श्री परमहंस दयाल जी ने आज हरिहर बाबा इतना प्यार जो लुटा रहे हैं, इतनी रहमतें जो लुटा रहे हैं ना, वो श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही लुटा रहे हैं। जिस पर हरिहर बाबा खुश होते हैं ना, तो हरिहर बाबा खुश होकर उनको श्री परमहंस दयाल जी से मिला देते हैं। और अगर अभी तक आप श्री परमहंस दयाल जी से नहीं मिले ना, इट मीन्स हरिहर बाबा अभी आप पे खुश नहीं हैं। तो अच्छे से हरिहर बाबा को खुश करें ताकि वो आपको अपने सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड, अपनी जान, अपने दिल की धड़कन से मिलाएं। दिल है हरिहर बाबा का दयाल जी, जो हरिहर बाबा के दिल तक पहुंचता है ना, वही दयाल जी तक पहुंचता है। कहते हैं ना कि अगर आपको राधा को खुश करना है ना, राधा रानी को, तो राधा राधा मत जपो, कृष्ण कृष्ण जपोगे तो राधा रानी दौड़ी आएंगी। ऐसे ही आपने सुना है ना कि जब शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां कहते हैं बेल पत्र पे ना ओम नमः शिवाय ना लिखो, राम लिखो, श्री राम, क्योंकि महादेव की जान है श्री राम। राम लिखेंगे तो महादेव दौड़े आएंगे। ऐसे ही हरिहर बाबा के पास जाकर कभी दयाल जी को याद करना, देखना अगर अपना सिंहासन छोड़कर आपको गले से न लगा लें तो कहना। गुप्त बात बता रहे हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी। जिन ग्रंथों का सहारा लेकर आप भक्ति से दूर जा रहे हैं, वो बातें तो ग्रंथों में लिखी ही नहीं है, ना ही वो यूट्यूब पे कहीं और है। वो तो हरिहर बाबा के दिल पे लिखी हैं। जिसने हरिहर बाबा का दिल पढ़ लिया ना, सिर्फ वही दयाल जी तक पहुंच सकता है और कोई नहीं। कहते हैं कि एक बार जंगल में बहुत सारे तोते थे। तो तोतों का जो सरदार था ना, उसने थोड़े दिन के लिए बाहर जाना था। तो उसने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा, पीछे से कोई शिकारी आएगा, इन सबको उठा लेगा। तो उसने एक युक्ति लगाई। उसने सब तोतों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे साथ साथ बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। सब तोते गाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब वो निश्चिंत हो गया कि अब मैं जा सकता हूँ। आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। तो वो चला गया अपने काम से। 15-20 दिन जब आया तो देखता है कि सारे तोते जाल में फंसे हुए हैं और गा भी रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंसे हुए हैं और गा भी रहे हैं। तो यही हाल तो हमारा है ना। रोज सुबह 2:30 बजे उठकर मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, आरतियों में भजनों में गाते हैं कि गुरु जी की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ, और अभिमान से भरे हुए हैं। प्रेम की नदियां खूब बहाओ, गाते हैं ना, पर जहर की नदियां फैला रहे हैं। ये तेरी संगत, ये मेरी संगत,
तुमने हमारी संगत तोड़ दी, तुमने हमारी संगत खींच ली। अरे सब दयाल जी की तो संगत है, क्यों अपना झंडा ऊंचा करना चाहते हैं? आपको पता है, आपने भी नोटिस किया होगा शायद ये, कि आजकल जो गृहस्थी है ना, वो भक्ति में आगे जा रहे हैं, और जो साधु संत साधक हैं जिन्होंने घर छोड़ा, उनके पास जो रहमतें, जो शक्तियां होनी चाहिए ना, वो नहीं है, और गृहस्थी भक्ति में आगे जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, संत वचन ना पलटे, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार आपके हरिहर बाबा श्री गुरुमा जी श्री कार में महात्मा लोगों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में श्री मौज उठी और श्री गुरुमा जी कार से उतरकर नीचे पत्थरों पे, पहाड़ों पे, धरती माँ पर ऐसे ही बैठ गए। तो सब महात्मा जन दौड़े दौड़े आए और विनती की, महाप्रभु जी आपके लिए तो अंदर कालीन बिछा है, सिंहासन है, मखमली कपड़े हैं, आप उन पे बैठे, आप जमीन पे ना बैठे। तो श्री गुरुमा जी अपनी निजी मौज में रौद्र रूप में फरमाते हैं कि जाओ, असी नहीं बहना तुहाडियां गड्डियां च, तुम्हारी गाड़ियां तुम्हें मुबारक। ये धरती हमारा बिछौना है और आकाश हमारी छत है। हम तो शाही फकीर हैं। एक समय ऐसा आएगा जब बाहर से आने वाले लोग हमारा लाभ उठाएंगे, इस शक्ति पीठ से शक्ति लेकर जाएंगे, और यहाँ रहने वाले लोग, पुराने साधु संत, गाड़ियों में, आईफोन, बिल्डिंगों में फंस के रह जाएंगे कि और आश्रम बनाएं। एक आश्रम तो बन गया, अब और बनाएं, आईफोन लें, गाड़ियां लें। और आज आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो आप खुद विचार करें कि जहाँ बैठे होंगे धुरधाम में हरिहर बाबा, हापू बाबा, क्या उनको खुशी हो रही होगी ये सब देख के? 13-14 साल जंगलों में तपस्या करी, दीमकों ने उनके ऊपर घर बना लिए, 2.5 पत्ते नीम के खाए, क्या ये दिन देखने के लिए कि आज उनके बच्चे ही आपस में लड़ मरेंगे, वो भी माया के लिए? और अपने गुरु के गुरु परमहंस दयाल जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। अरे इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं ना, उन सबको शक्ति मिलती है परमहंस दयाल जी से। चाहे वो नीम करोली बाबा हो, महाअवतार बाबा जी हों, रामकृष्ण परमहंस हों, जितने भी देवी देवता हैं वो सब परमहंस दयाल जी के पास जाते हैं ऊर्जा लेने के लिए। जब श्री परमहंस दयाल जी आज्ञा देते हैं ना, तब इस सृष्टि के काम होते हैं। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां श्री परमहंस दयाल जी के हुक्म पे चलती हैं। उनकी कंबली बहुत बड़ी है, पूरी त्रिलोकी है उनकी कंबली में। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जिस दिन आप हरिहर बाबा को जान जाएंगे ना, उस दिन आप श्री परमहंस दयाल जी को मान जाएंगे। तो आज विनती है महाप्रभु जी के चरणों में, एकादशी पर आप एक हो जाएं सत्य से। सिर्फ तोतों की तरह हम यूं ही गाते ना रहें। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फंसे भी पड़े हैं माया में और गा भी रहे हैं। श्री गुरु माँ जी कृपा करें, ये नफरत की डायमेंशन से, ये जहरीली डायमेंशन से बाहर निकलकर हम प्रेम, लव एंड लाइट की डायमेंशन में एंटर करें, और ऐसे युग में प्रवेश करें जिसकी कामना आपके गुरु महाराज जी ने की है, जिसके लिए उन्होंने इतना तपस्या करी, इतना त्याग किया, अपने कोमल शरीर पे इतना कष्ट सहा उन्होंने। ये दिन देखने के लिए नहीं कि बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति जहर हो, नफरत हो। अगर आप सच में साधक हैं, आपको साधना की समझ है, तो हम सबको परेशानी ही नहीं होनी चाहिए कि हम सब दयाल जी की गोद में बैठकर ध्यान करें।
क्यों हमारे मन में इनसिक्योरिटी, जेलसी और कंपटीशन रहता है कि अगर इसने मेरी संगत खींच ली तो क्या होगा। हम सब तो श्री गुरुमा जी की संगत है ना। ये तेरा मेरा कब से शुरू हो गया? ये तेरा आश्रम, ये मेरा आश्रम, दरबार में रहकर भी, संत साधु साधक का चोला पहनकर भी हम अगर औरतों में और पैसे में फंसे हुए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल का जीवन हम जी रहे हैं। तभी तो श्री गुरुमा जी फरमाते हैं ना कि भक्ति करे कोई सूरमा, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात पात वर्ण कुल सब खोए। एक सूरमा ही है जो समझ सकता है कि हरिहर बाबा कौन है, और हरिहर बाबा के दिल में बैठे हैं दयाल जी। जीवन के 60-70 साल सारा जीवन हमने दे दिया, तो हमें उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए ना, जिस चीज़ के लिए हमने घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। जैसे आपने पहले भी सुना था ना कि 31 दिसंबर की रात थी, नया साल बस होने ही वाला था 12 बजे। कुछ 4 दोस्त शराब के नशे में समुद्र की सैर पे निकलते हैं, चप्पू चला रहे हैं, पूरी रात चप्पू चला रहे हैं, नशे में हैं, गाना गा रहे हैं और सोचते हैं वाह कितना सुंदर समुद्र है, ठंडी हवा। सुबह जब 5-6 बजे दिन होता है तो एक दोस्त दूसरे से कहता है कि ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो, कितनी दूर निकल आए, वापस घर भी तो जाना है, मैप निकालो। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यार पूरी रात चप्पू चलाते रहे लेकिन जंजीर तो खोली ही नहीं, बेड़ी तो खोली ही नहीं, वहीं खड़े हैं और चप्पू चला रहे हैं, पहुंचे कहीं भी नहीं। तो इसी इल्यूजन में तो हम सब जी रहे हैं ना। सारी उम्र हम कितना कुछ कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। मन में वही नफरत, वही जहर, वही इनसिक्योरिटी, वही कंपटीशन। ये तेरी संगत, ये मेरी संगत, ये तेरी कुटिया, ये मेरी कुटिया। हम तो इस बाई जी हम तो इस महात्मा जी से जुड़े हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे। और आप तो हमारी संगत हैं, आप वहां कैसे चले गए? 5,000 आपने उनको दे दिया और हमें सिर्फ 50 रुपए दिए। ये बातें जब आप करते हैं तो क्या हम लायक हैं ये कहने के कि हम परमहंस दयाल जी के बच्चे हैं? पता है ना कौन है परमहंस दयाल जी? हरिहर बाबा कौन है? जब जयपुर लाल डोंगरी में गए परमहंस दयाल जी, अनंतपुरी जी महाराज ने उनको दोशाला उड़ाई कि हमारे बाद आप ही यहाँ के मठ अधिकारी बनना। तो दादा गुरुमा जी ने वो दुशाला उन्हीं के सेवकों में से एक को डाली और वहाँ से चले गए, वापस मुड़ के कभी नहीं आए। और फरमाया कि अगर हम किसी मठ के अधिकारी बनने के लिए हमने घर छोड़ा होता ना, तो हमारे पास बहुत ज़मीनें थी, वहाँ पर बहुत दुकानें थी, तो हम वहीं पे रह जाते। हम किसी मठ के, किसी छोटे से आश्रम के मठ अधिकारी बनने के लिए हम बैरागी नहीं हुए। हम तो शाही फकीर हैं, अवधूत हैं। 4 दीवारी में आप हमें कैद नहीं कर सकते। तो कहाँ जाना है आपने अपने गुरु को? कौन है श्री गुरु माँ जी? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है श्री गुरु माँ जी, श्री परमहंस दयाल जी। दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। कहते हैं कि शिव तो शून्य है, माँ ही, माँ आदि शक्ति शिव से मिला सकती हैं। जब माँ प्रसन्न हो जाती है ना, देवी माँ, माँ दुर्गा, तो वो खुश होकर शिव से मिला देती हैं। ऐसे ही जब हरिहर बाबा खुश हो जाते हैं ना, प्रसन्न होते हैं किसी आत्मा पर, तो वो मिला देते हैं दयाल जी से।
अपने दिल से, अपने दिल की हर धड़कन में, उनकी हर धड़कन में जिसको वो याद करते हैं ना, तो कोई विरली रूहों को ही वो मिलाते हैं दयाल जी से, सबको नहीं मिलाते। पास रहकर भी नहीं जान पाए अगर अपने गुरु को कि क्या कहना चाहते हैं, क्या मौज है हमारे श्री गुरु माँ जी की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जब हम अपने गुरु के बारे में ऐसा भाव रखते हैं तो इट मीन्स हम अभी अपने गुरु को ही नहीं समझ सके। तो आज एकादशी पर श्री गुरु माँ जी कृपा करें, सच्ची भक्ति से, प्रैक्टिकल भक्ति से हम एक हो जाएं, अद्वैत में आए, सच्चिदानंद की डायमेंशन में प्रवेश करें और हमारे मन का सारा जहर निकल जाए, एक हो जाएं प्रेम से और अपने श्री गुरु माँ जी का प्रेम का डंका सब मिलकर बजाएं चौकुंठी में। हमारा गुरु एक है ना, हमारा मिशन एक है, हमारा गोल एक है। एक ही गुरु के लिए तो काम करना है ना हमने, तो फिर आपस में लड़ना क्यों, कंपटीशन क्यों, जेलसी क्यों? क्यों हम सब मिलकर इकट्ठे बैठ के ध्यान नहीं कर सकते? मरने के बाद तो एक ही धूमधाम में जाएंगे ना, या आपके लिए अलग से बनेगा धूमधाम? जहाँ विराजमान है कालों के काल महाकाल मेरे श्री परमहंस दयाल और उनकी शक्ति हरिहर बाबा, वो कृष्ण है तो ये राधा रानी है, वो शिव है तो ये शक्ति है। आने वाला समय इतना भारी समय आने वाला है कि जो रूहें भक्ति का दिखावा कर रही हैं वो आने वाले समय में बहुत दुख पाएंगी। तो अभी भी समय है, जाग जाएं, दंडवत करें श्री परमहंस दयाल जी को और विनती करें कि सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम से हमें एक कर दें और अंदर का सारा जहर आज निकाल दें एकादशी पे। दंडवत करें सुबह शाम 13-13 मिनट के लिए और विनती करें, सतगुरु दया भंडारी जी कर दया, दीन याचक आया द्वार तेरे, जन्म जन्मांतरा तो मैं भटकदा हाँ, जगा दियो हुन सुत्ते होए भाग मेरे। हथ जोड़ करा बार बार बेनती, कदों नजर मेहर दातार होवे, करो किरपा इस दास ते, करो किरपा इस दास ते, श्री चरनाच मंजूर ए मेरी अरदास होवे। अब सभी दंडवत में लेट जाएं और विनती करें हरिहर बाबा से, हापू बाबा से कि हमें सत्य से एक कर दें, धर्म से एक कर दें, क्योंकि धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा, प्रेम की जीत होगी और जहर का, नफरत का अंत होगा। तो अब आपको देखना है कि आप ऑलरेडी प्रेम में हैं या नफरत में। एक ही गुरु के बच्चे होकर आपस में कंपटीशन, जेलसी नॉट एक्सेप्टेड। दयाल जी कृपा करें, हम सब जाग जाएं। सुबह 2:30-3 बजे तो रोज उठते हैं, रोज जागते हैं 2:30 बजे। काश हमारी सुरती भी जाग जाए, आत्म स्वरूप भी जाग जाए। शरीर को तो जगाते हैं रोज, आत्मिक स्वरूप से भी जाग जाएं और जो साधु का, साधक का चोला पहना है हम सब ने, उसकी लाज रखें, परमहंसों की लाज रखें।